नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मीरा का दूसरा पद पढ़ेंगे जिसका नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा पद दो पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध बांध मीरा नाची। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था मीरा के संदर्भ में, मीरा की भक्ति भावना के विषय में। आज उसी क्रम में आज हम लोग दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। इसमें श्री कृष्ण का निराकार रूप, अविनाशी रूप हमारे सामने आता है। इस पद में कवित्री मानती हैं कि श्री कृष्ण ऐसी परम शक्ति हैं जो अविनाशी हैं, जिनका नाश नहीं होता, जो निराकार हैं, जो सहज अभ्यास से, सहज तरीके से, सहज साधना से मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उनके इस पद को। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा अपने विषय में कहती हैं कि मैं अविनाशी श्री कृष्ण के सानिध्य में आने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके आराधना के लिए, उनकी भक्ति में अपनी पाँव में घुंघरू तक भी बांध ली। श्री कृष्ण के लिए मीरा कहती है कि मैं अविनाशी श्री कृष्ण के लिए अपनी पाँव में घुंघरू बांध करके नाची, और मेरे द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए मुझे किसी ने उकसाया नहीं। मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो अपने कृष्ण से आप ही हो गई साची। उनकी सच्ची भक्त मैं हो गई, उनकी सच्ची आराध्य, उन्हें मैं अपना सच्चा आराध्य मान लिया। मुझे किसी ने कहा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी के दबाव पर नहीं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं खुद ब खुद श्री कृष्ण के कदमों में गई, उनके शरण में गई, उनकी सच्ची सेविका हो गई, उनकी सच्ची आराध्या हो गई मैं। लोग कहे मेरा भई बावरी,
मेरे द्वारा इस तरह से किए जाने पर दुनिया के लोग यह कहने लगे कि मीरा बावरी हो गई है, पगली हो गई है। और न्यात कहे कुल नासी, और जो मेरे नाते रिश्तेदार थे, उन्होंने यह कहना शुरू किया कि ये कुल नाशिनी है, कुल कलंकिनी है, ये कुल की मर्यादा को नाश करके रख दी, कुल की मर्यादा को कलंकित कर दिया। ये लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मुझे मारने के लिए, मीरा को मारने के लिए उनके ससुर राणा सांगा और राणा सांगा के पुत्र भोजराज, कुंवर भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ था। तो इस तरह से मीरा को श्री कृष्ण के प्रति इस तरह से भक्ति भावना दिखाना, साधु संतों के बीच में बैठ करके नाचना गाना, साधु संतों को अपने घर बुलाना, उनसे बातें करना, उसकी संगति करना, ये परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उनके ससुर को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्हें मारने के लिए बहुत सारे तरकीब किए गए, उन्हें जहर तक दिया गया। तो विष, वही कहती है मीरा कि विष का प्याला राणा ने भेजा, राणा उसके ससुर उन्हें मारने के लिए विष तक भेजे, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव कि पीवत मीरा हंसी, है ना। कृष्ण का ऐसा प्रभाव, भक्ति का ऐसा प्रभाव, इतनी मगन हो गई थी मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में कि वो विष का प्याला कब उसके अंदर गया, विष का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। पीवत मीरा हंसी, मीरा हंसते हंसते उस विष के प्याला को पी ली। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो कहती है मीरा कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण है, गिरिधर नागर श्री कृष्ण ही है, जो सहज मिले, जो अविनाशी है, और उन्हें उनसे मिलने के लिए, उनके सानिध्य में जाने के लिए, है ना, किसी विशेष तरह के देह दंडन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सहज रूप से सबको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मीरा जो है श्री कृष्ण का अविनाशी रूप यानी निर्गुण रूप को हमारे समक्ष रखी हैं। एक बार फिर से मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के सानिध्य में जाने के लिए मैंने पग घुंघरू बांध, पाँव में घुंघरू तक बांध ली, और लोक लाज तज नाची, है ना, सामाजिक मर्यादाओं को त्याग कर मैं साधु संतों के बीच में बैठ कर नाच गान की। मेरी इस दशा को देखकर, मेरे इस कृत्य को देखकर, मेरे द्वारा इस तरह से किए जाने पर लोग कहने लगे कि मीरा पागल हो गई है,
जो नातेदार रिश्तेदार थे वो कहने लगे कि ये कुल कलंकिनी है। और इसी क्रम में मुझे मारने के लिए रावणा सांगा के द्वारा मुझे विष भी दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति का ऐसा प्रभाव कि मीरा उस विष को पी ली, पी करके हंसती रह गई, कुछ भी नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। अंत में मीरा कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण सहज हैं, उनसे उनके सानिध्य में जाना सहज है और वो अविनाशी हैं, सबको सहज रूप से प्राप्त होने वाले हैं। मेरे आराध्य है वे श्री कृष्ण। तो मुझे लगता है कि आपको यह पद बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी गहरा है इसमें, राजस्थानी भाषा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।